नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। पिछली कालांश में हमारे पाठ्यक्रम की जो 8वीं कहानी थी तत्सत, इसका हमने अध्यापन किया है दोस्तों। तो आइए आज हम हमारे पाठ्यक्रम का जो 10वां पाठ है, जिसका नाम है महत्वाकांक्षा और लोभ। यह एक वैचारिक निबंध है दोस्तों। इस निबंध में अति महत्वाकांक्षा, असंतोष, लालसा, स्वयं को सर्वशक्तिमान मानने की जो अभिलाषा तथा कृतज्ञता के दुष्परिणामों की ओर संकेत करता है। मानव का यह स्वभाव है कि जो वस्तु वह प्राप्त कर लेता है, उससे और अधिक पाने की जो उसके मन में लालसा होती है, वह लालसा हर एक मनुष्य के मन में सदैव बनी रहती है। मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं होता है। इसी विचारों को लेकर लिखा हुआ यह एक वैचारिक निबंध है दोस्तों। और इस निबंध के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी है। बख्शी जी ने इस पाठ के माध्यम से किस प्रकार से मनुष्य के अंदर प्राप्य की ओर विरक्ति, अप्राप्य की ओर आसक्ति किस प्रकार से बनती जाती है। प्राप्य यानी प्राप्त, हमारे पास जो वस्तु है उसके प्रति हमारे मन में किस प्रकार से विरक्ति होती है, और जो हमारे पास नहीं है, हमारे पास जो नहीं है उसकी ओर किस प्रकार से मनुष्य आकर्षित होता है, वो प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से उसके मन में लालसा आती है। इसी को इस निबंध में, इस पाठ में लेखक बख्शी जी ने, पद्मलाल बख्शी जी ने व्यक्त करने का प्रयास, एक सफल प्रयास किया है। तो आइए ये पाठ पढ़ने से पहले हम इस लेखक की पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का अल्प परिचय देखते हैं दोस्तों। पद्मलाल बख्शी जी का जन्म 27 मई 1894 को छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ इस ग्राम में हुआ है। बीए के पश्चात आप साहित्य क्षेत्र में आए। देखो, उनके ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद बख्शी जी साहित्य क्षेत्र में आए। आपके निबंध जीवन की सच्चाइयों को बड़ी ही सरलता से व्यक्त करते हैं। नाटकों सी रमणीयता तथा कहानी सी मनोरंजकता आपके निबंधों को एक विशिष्ट प्रकार की शैली प्रदान करती है। समसामयिक होते हुए भी निबंधों की प्रासंगिकता आज भी बरकरार है। और ऐसे महान लेखक बख्शी जी का अंत 1771 में हुआ है दोस्तों। इन्होंने कुछ साहित्य रचना भी की है, तो उनकी साहित्य कृतियों का परिचय भी देखना हमें आवश्यक है। तो उन्होंने क्या क्या लिखा है देखिए। पंचपात्र, पद्यवन, कुछ और कुछ, यह उनके निबंध संग्रह है। उसी के साथ कथा चक्र, यह उनका उपन्यास है। हिंदी साहित्य विमर्श और विश्व साहित्य, ये उनके समीक्षात्मक ग्रंथ है दोस्तों। अब यह जो विधा है, निबंध विधा, उसका भी हम परिचय देखते हैं। निबंध को गद्य की कसौटी कहते हैं। जैसे विधा कौन कौन सी है, निबंध है, कहानी है, काव्य है, नाटक है, ये अलग अलग विधाएं है। तो यह एक उन विधाओं में से निबंध है। निबंध को गद्य की कसौटी कहा जाता है। किसी विषय या वस्तु पर आप उसके स्वरूप, प्रकृति, गुण और दोष आदि की दृष्टि से लेखक की गद्यात्मक अभिव्यक्ति निबंध है। देखिए, किसी विषय या वस्तु पर उसके स्वरूप, प्रकृति, गुण, दोष आदि की दृष्टि से लेखक की गद्यात्मक अभिव्यक्ति यानी निबंध है।
निबंध के लक्षणों में स्वच्छंदता, सरलता, आडंबरहीनता, घनिष्ठता और आत्मीयता के साथ लेखक के व्यक्तिगत आत्मनिष्ठ दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र तथा प्रभाकर जी, विद्यानिवास मिश्र आदि प्रमुख निबंधकार है। देखिए, महत्वपूर्ण निबंधकारों के नाम बताइए। अगर ऐसा एक वाक्य में अगर प्रश्न पूछा जाए तो उनमें से लिख सकते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, विद्यानिवास मिश्र, इन सभी के नाम आप बड़े आदर के साथ ले सकते हैं दोस्तों। अब पाठ परिचय देखिए। प्रस्तुत वैचारिक निबंध अति महत्वाकांक्षा के साथ असंतोष, अति लालसा, स्वयं को सर्वशक्तिमान बना लेने की उत्कट अभिलाषा तथा कृतज्ञता के दुष्परिणामों को यहाँ पे इंगित करता है। प्राप्य के प्रति विरक्ति का भाव तथा अप्राप्य की लालसा हमेशा मानव मन को लोभ के जाल में फंसाते। अभी मैंने कहा है दोस्तों, जैसे मैंने अभी कहा है, प्राप्य के प्रति विरक्ति, जो हमारे पास है उसके प्रति विरक्ति, दुख, और जो हमारे पास नहीं, अप्राप्य, जो हमारे पास नहीं है उसके प्रति आसक्ति, लगाव, ओढ़। और यही बात, यही विचार है मानव को लोभ के जाल में फंसाती रहती है। यहाँ पे एक मछुआ एक मछली की कहानी के माध्यम से लेखक बख्शी जी ने मानव मन की अनंत इच्छाओं के दुष्परिणाम या परिणामों का रोचक चित्रण इस निबंध के माध्यम से किया है। यह निबंध विचार करने के लिए मनुष्यों को प्रवृत्त करता है, विचार करने के लिए यहाँ पे प्रवृत्त करता है दोस्तों। यहाँ पे तो आइए इस कहानी के 1-2 मिनट में हम कथा वस्तु देखते हैं और फिर हम इस कहानी का, इस निबंध का अध्यापन करते हैं दोस्तों। यह कहानी एक मछुआ, एक मछली और एक मछली, मछुआ, मछली और मछली, इन तीनों के ही आसपास इर्द गिर्द घूमती रहती है। यह एक काल्पनिक कहानी है। यह एक मछुआ, मछली और मछली के लेखक बख्शी जी ने काल्पनिक कहानी ली है और काल्पनिक कहानी के आधार पर मनुष्य की प्रवृत्ति किस प्रकार से होती है इसकी ओर संकेत किया है। तो देखिए कथावस्तु। एक मछुआ और एक मछली, मछुआ और मछली यानी पति पत्नी है, इंसान है, जो एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते हैं। एक मछली की कृपा से उनकी जीवन, मछुए के जीवन में एक मछली आती है जो बचपन में किसी गड्ढे में फंसने के कारण उसकी जान बचाता है वो मछुआ। तो उस मछली की कृपा से उन्हें, ये मछुआ और मछली को घर मिल देती है, फिर धन दौलत देती है, और उसके बाद महल, नौकर चाकर, सुख के सभी साधन उन्हें वो मछली, मछुआ और मछली को देती है। वह एक देवी शक्ति थी। परंतु मछुए की पत्नी जो मछली है उसके अंदर इतनी लालसा थी
कि उसी लालसा के कारण वो उसकी लालसा बढ़ती जाती है। एक वस्तु मिलने के बाद दूसरी वस्तु, दूसरी इच्छा पूरी होने के बाद तीसरी इच्छा वह सामने करती थी। और इसी बढ़ती हुई लालसा के कारण उसके पास दिया हुआ सब, और वो लालसा कैसे, देखिए क्या मांगती है, सूर्य चंद्र मेघ आदि सब उसकी आज्ञा का पालन करे। ये इच्छा वह मछली से मांगती है। और ऐसी इच्छा सुनकर मछली गुस्से में आती है। मछली की ऐसी इच्छा सुनकर मछली गुस्से में आती है, क्रुद्ध हो जाती है, और उनको जो कुछ भी दिया होता है, जो कुछ सभी जो वस्तु ये दी है, ये सब अभिशाप देकर फिर से वापस ले लेती है। मछुआ और मछली फिर से अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगती है। यह काल्पनिक कहानी इतनी लेखक बख्शी जी ने दी है, लेकिन यह काल्पनिक कहानी के आधार पर लेखक यहाँ पे समीक्षा करते हैं कि आखिर ये गलती किसकी है, सचमुच मछली की है या मछुआ और मछली की है। बहुत बहस होती है और अंत में लेखक कहते हैं कि ये गलती मछली की है। या सचमुच मछली अगर देवी है तो देवी अगर किसी को दान देती है तो वापस नहीं लेती, लेकिन मछली ने लिया है। और मनुष्य की तो प्रवृत्ति ही है एक वस्तु मिलने के बाद दूसरी वस्तु जाहिर करना। तो इस प्रकार से आज हम यहीं रुकते हैं, और बाकी की कहानी निबंध जो है हम एक एक पंक्ति को लेकर कल की कालांश में देखेंगे। दोस्तों आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं।